नवम अध्याय गीता का और यह 30वां श्लोक आज के चिंतन के लिए। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव स मंतव्यः सम्यक व्यवस्थितो हि सः। अतिशय दुराचारी व्यक्ति भी यदि अनन्य भाव से मेरी आराधना पूजा करता है तो वह साधु ही कहलाने योग्य है, क्योंकि उसने सम्यक निश्चय से मेरी भक्ति को अपना लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा कि वह व्यक्ति जो बहुत ही दुराचारी है, दुराचार में पाप में लिप्त है, लेकिन माम अनन्य भाक भजते, अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, साधुरेव स मंतव्यः, उसे साधु ही जानना चाहिए, सज्जन ही जानना चाहिए, क्योंकि वह सम्यक रूप से मुझ में मेरी ओर संलग्न हो गया है। इसलिए उस व्यक्ति को सज्जन ही मानो, क्योंकि उसके अंदर वह सज्जनता का मार्ग शुरू हो गया है, उसके अंदर ये परिवर्तन आ गया है। अगर सामान्य भाव कहें तो कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि भक्ति से व्यक्ति के जीवन में साधुता आ जाती है, कितना भी कोई पतित व्यक्ति क्यों ना हो। और अगर वैसे आप समझें तो ऐसा लगता है कि ये कहा जा रहा है कि उसको साधु ही समझो जो मेरी भक्ति करता है, चाहे कितना भी दुराचारी हो। तो ये तो अर्थ नहीं है। अर्थ क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अच्छाई और बुराई दोनों रहती है, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा पापी, दुराचारी, दुष्ट आत्मा, कितने भी गिरे हुए इंसान क्यों ना हो, उनके अंदर भी कहीं न कहीं वह ज्योति, पतन की निम्नतम गहराइयों में पड़े व्यक्ति में भी पवित्रता की ज्योति विद्यमान रहती है। उसे पापी व्यक्ति अपने पाप से बुझा नहीं सकता, वो ज्योति कहीं न कहीं उसके अंदर होती है। यदि भक्ति की पवित्र किरणें, प्रेम, प्रेरणा और आदर्श की पुकार उसके अंतर को छू ले तो निश्चित रूप से वह अपने पाप से बाहर आ सकता है। यह संभावना प्रत्येक व्यक्ति में कम ज्यादा जरूर होती है। इसलिए श्री कृष्ण ये कहना चाह रहे हैं कि साधुता उसके जीवन में प्रारंभ हो जाएगी यदि वह अनन्य भाव से भक्ति करने वाला बन जाए और जिसका निश्चय पक्का हो गया है, दृढ़ता से जिसने जो है इस मार्ग को अपना लिया। इसलिए देखने में यह आया है कि जिनको कानून के डर से सुधारने की कोशिश की गई वो नहीं सुधरे, डंडे से और दंड से भी सुधारने की चेष्टा की गई तो लोग नहीं सुधरे। लेकिन जिन लोगों के अंतर को, जिनके हृदय को, जिनके मानस पटल को समझदारी से छू लिया गया, समझा दिया गया, आंतरिक परिवर्तन जिनके अंदर ले आए, वे निश्चित रूप से बदल गए। विचित्र उदाहरण देखने में मिलता है कि जिस प्रकार से कुछ देशों में अभी भी है कि चौराहे पर खड़ा करके व्यक्ति को कोड़े मारकर सजा दी जाती है, और कुछ स्थानों पर तो सीधे गर्दन काटी जाती है। और कुछ देश में कानून ये भी है कि कुछ तरह के अपराध में व्यक्ति को सामने बांधकर और बहुत सारे लोग पत्थर मार के उसको सजा देते हैं। लेकिन जरा सोचकर देखिए, इतना डर पैदा करने के बाद भी क्या लोग वहां अपराध नहीं करते? अपराध फिर भी है। और आश्चर्यजनक बात यह है कि जिस समय इंग्लैंड में भी एक समय में ऐसे एक कानून की धारा थी कि जिसमें ये कह दिया गया कि व्यक्ति को, पाप करने वाले, अपराध करने वाले लोगों को सरेआम कोड़े लगाए जाएं चौराहे पर, कि उसको पिटता देखें लोग और लोगों के दिल में दहशत पैदा हो, जिससे उनके दिल में
पाप के प्रति डर पैदा हो जाए, अपराध करने से बचें लोग, क्योंकि छिपके किसी को भी आपने सजा दे दी तो उससे लोगों पर असर नहीं पड़ता। भावना ये रखी गई थी कि आदमी के अंदर पशुता है और वो डंडे से ही ठीक रहता है। जब तक उसके सामने डर है तो वो ठीक रहता है, डर ना हो तो हर आदमी कहीं ना कहीं मन मर्जी से कुछ ना कुछ गलत करेगा जरूर। और ये बात सच भी है कि कानून का अपना डर व्यक्ति को अच्छा बना के रखता है, इसलिए समाज में ये एक डर बनाया भी गया। लेकिन माना यह गया है कि व्यक्ति के आंतरिक रूप को परिवर्तित किया जाए तो व्यक्ति पूरी तरह बदलता है। तो वहाँ इंग्लैंड में ये हुआ कि लोगों को, अपराध करने वालों को पकड़कर चौराहे पर कोड़े लगाए गए और तमाशा देखने के लिए लोग खड़े होते थे। और आश्चर्यजनक बात है, उसी समय लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जेबें भी कट जाती थी, क्यों जेब कतरे देखते थे ये लोग जो है कोड़े मारने वाले को और कोड़े लगने वाले को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, इनका ध्यान वहाँ जरूर है। ऐसे टाइम में जेब साफ करने में बड़ी सहूलियत है, बड़ी जेबें कटती थी। उसके बाद में दिखाई दिया कि असर नहीं हो रहा। जेब कतरों को भी तो डर होना चाहिए, तू भी पकड़ा जाएगा तो पिटेगा बहुत। लेकिन व्यक्ति के अंदर ये एक अपराध करने वालों के अंदर एक साहस बहुत होता है। बड़े आश्चर्य की बात यह है, जो कुछ लोग मनोवैज्ञानिक ऐसे कहते हैं कि कुछ भले वे हैं जिनके अंदर साहस की कमी होती है कि वो बुराई कर नहीं पाते, वो डरते रहते हैं पकड़ा ना जाऊं, कोई देख ना ले, इसलिए वो भले बने हुए हैं। अगर उनको भी मौका पूरा दे दिया जाए तो कमाल वो भी कर सकते हैं, ऐसा ऐसा गुनाह करेंगे कि जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बड़ी अजीब बात है कि जो जिनको सजा दी गई और जेल में डाल दिया गया सुधरने के लिए, वहां से सुधर के नहीं आते और बिगड़ के आते हैं, क्योंकि वहां ऐसे ऐसे दादा गुरु मिलते हैं उनको सिखाने वाले। पहले उनका ब्रेन वॉश करते हैं बैठकर, जो ये कहते हैं कि तुम यहां हो तो क्यों हो, क्योंकि कच्चे खिलाड़ी थे। जो पक्के खिलाड़ी हैं वो तो कभी यहां आए नहीं, वो तो बाहर बैठे हुए हैं, मौज कर रहे हैं। तुम चोरी करने से पकड़े गए ऐसा नहीं है, तुम्हारे अंदर कच्चापन था, ट्रेंड नहीं थे, अब हम तुम्हें ट्रेंड करेंगे और इसके बाद अगर पकड़े भी जाओ। और फिर साथ में क्या सिखाते हैं, चोरी कौन नहीं करता, सारे तो करते ही हैं, अपराध कौन नहीं करता, अंदर तो कच्चे खिलाड़ी बैठे, पक्के वाले तो बाहर हैं। ऐसा दिमाग बनाते हैं उनका कि उसके बाद वो ये सोचते हैं कि बस बुराई में ही शॉर्टकट है, और आदमी शॉर्टकट ढूंढता है। जो छोटा मार्ग है, संक्षिप्त मार्ग है, उसको ढूंढने की कोशिश करता है आदमी कि जल्दी जल्दी रातों रात अमीर बन जाएं, रातों रात हम सुखी हो जाएं। लेकिन ये ध्यान रख लीजिए कि गुनाह का कोई भी मार्ग किसी को भी सुख नहीं देता। तो भले लोग यदि अपनी कमजोरी के कारण भले हैं तो उनको भला नहीं माना जाता, क्योंकि उनके पास अवसर नहीं है, तो इसलिए ऐसा कर रहे हैं। साहस की कमी है तो इसलिए भले बने बैठे हैं। अगर उनके पास देखने वाला, टोकने वाला कोई ना हो और उसके बाद भी वो भले हैं, तब पता लगता है कि सच में। कालिदास की एक पंक्ति है जिसमें उन्होंने कहा कि फिसलने के सारे सामान और साधन और अवसर मौजूद हों और उसके बाद भी किसी व्यक्ति का चित्त विकारग्रस्त न होता हो, तब उसे धीर पुरुष और बुद्धिमान समझदार माना जाना चाहिए, सच्चा पवित्र माना जाना चाहिए। कि पूरे अवसर के बाद भी इस व्यक्ति ने अपनी आंतरिक आवाज के आधार पर अपने आप को सही बनाकर रखा। बड़ी कमाल की बात कही। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति के अंदर परिवर्तन लाने में विचार शक्ति बहुत बड़ा काम करती है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है वैचारिक क्रांति। विचारों की क्रांति जो है बड़ा भारी परिवर्तन लाती है।
कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्ति को 20 साल लग गए। 20 साल बैठकर एक व्यक्ति चिंतन करता है, लाइब्रेरी में बैठता है, तरह तरह के सिद्धांतों की कल्पना करता है, और उसके बाद उसने दास कैपिटल नाम का ग्रंथ लिखा जिसने पूरी दुनिया में कम्युनिज्म को स्थापित किया। उनके जाने के बाद उनका ग्रंथ दुनिया में आया और प्रसिद्ध हुआ, लेकिन वो विचार जो एक किसी भवन में या कक्ष में बैठकर बने थे, उसने साम्राज्य स्थापित कर दिया। आपके विचारों की साधारण शक्ति नहीं होती। आप कहीं बैठकर, आज की दुनिया में भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि एक आइडिया आपको रातों रात करोड़पति बना देता है। कोई एक महान विचार किसी को कहां से कहां ले जाता है। कैसे लोग सोचते हैं, कैसे दिमाग पर अपने असर डालते हैं। इसलिए व्यक्ति के अंदर जब वह शांत मस्तिष्क वाला होता है, पवित्र मस्तिष्क वाला होता है, उस समय उसके अंदर ब्रह्मांड से, पूरे यूनिवर्स से उतरने वाली जो किरणें हैं, जिस स्तर पर, जिस फ्रीक्वेंसी पर, जिस तरह के विचारों पर वो उस समय होता है, उसी तरह की तरंगे उसके मस्तिष्क में आकर प्रवेश करती हैं। और ऐसे में कभी कभी ऐसी तरंगे आ जाती हैं, एक महान आइडिया व्यक्ति के अंदर, ग्रेट आइडिया व्यक्ति के अंदर आ जाता है और वो उसकी पहचान बन जाता है। ये बात तब बनती है जब किसी का मस्तिष्क शांत हो और पवित्र हो, तो और भी अच्छी बात। और अगर किसी का चित्त इतना पवित्र हो और भाव भावना में लगा हुआ हो, जिसको श्री कृष्ण कहते हैं अनन्य भक्ति से जुड़ा हुआ हो, तो कहते हैं जिस दुराचारी को दुनिया नहीं बदल पाई, वो वक्त उसकी जिंदगी को बदल देगा, क्योंकि वो पूरी भाव भावना से मुझसे जुड़ गया और मैं उसके हृदय में प्रवेश कर गया। इसलिए देखने में आया है कि किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की ऊंचाई में किन्हीं का योगदान था, किन्हीं की संगति का योगदान था, किसी वातावरण का प्रभाव था जो उन्हें सैद्धांतिक दृष्टि दे पाया कि मुझे जीना है तो कुछ सिद्धांतों के आधार पर, मेरे कुछ अपने प्रिंसिपल होने चाहिए, मेरे सिद्धांत होने चाहिए। मैं साधारण ढंग से जीवन जीने वाला आदमी नहीं। बड़ा सोचना और बड़ा बनना और बड़े के लिए प्रयत्न करना। इसलिए जब ये कहा गया साधु रेव समंतव्य, उसे तुम साधु ही मानना, सज्जन ही मानना, क्योंकि वह सम्यक रूप से, सुंदर ढंग से निश्चय करके मेरे मार्ग में अग्रसर हो गया है। उसने मार्ग को अपना लिया है। गोस्वामी तुलसीदास जी के संदेश जो हम लोग उनके दोहे चौपाइयों में पढ़ते हैं, उसमें से एक संदेश बड़ा अद्भुत है। चौपाई और उनका दोहा आप लोग ढूंढ लेना, मैं उनका वो संदेश बताना चाहता हूँ जो इस संदर्भ में आपको बहुत लाभ देगा और बात समझने के लिए भी जरूरी है। उनका कथन है कि कोयला अपना कालापन तभी त्यागता है जब उसके अंतरतम में अग्नि प्रविष्ट होती है, तब वो अपना कालापन छोड़ता है। ये जबरदस्त विचार है उनका, और उसको अगर चौपाई के ढंग से बोलते हैं तो मजा नहीं आता। फिर तो ऐसा लगता है कि एक पंडित अपनी चौपाई बोल रहा है या एक पंडित अपना दोहा बोल रहा है। उसके भाव को लेकर के, उस विचार शक्ति को, वो अग्नि जो उन्होंने दी है कि कोयला अपना कालापन तभी त्यागता है जब उसके अंतरतम में आग प्रविष्ट हो जाती है। तुम्हारे अंदर का भी कालापन तभी नष्ट होगा जब भक्ति की अग्नि तुम्हारे हृदय को छू लेगी। उस दिन देखना कितना बड़ी परिवर्तन आता है। और बाहर से कोई भी लबादा आदमी ओढ़ रखा हो किसी ने भी, लेकिन अंदर वो आग नहीं है, तो साधुता का ढोंग जरूर कर लेगा, लेकिन उसके अंदर
वो परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा जिससे लोग परिवर्तित होते हैं, जिससे लोगों के अंदर प्रेरणा मिलती है। इसलिए ये श्लोक साधारण नहीं है। यद्यपि देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की सारी ही वाणी अद्भुत है, लेकिन कुछ तो वो होते हैं, ऐसे श्लोक हैं जो आपको उस संदर्भ में प्रेरणा दे रहे होते हैं जिस संदर्भ में हम लोग अपनी जिंदगी के रूप को जी रहे होते हैं। इसलिए कहते हैं कि तुम कितने भी पापी रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा अतीत क्या था, जिंदगी के रूप में कृष्ण पक्ष तो सबके साथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण पक्ष ही रहेगा। शुक्ल पक्ष आता है, रात के बाद अंधेरा आता है, लेकिन हम ये कहें कि रात बीतने दो तो उजाला आए। किसी के देश में 2 घंटे की रात है, वहां पर 20-22 घंटे तक जो है सूरज रहता है। कुछ देशों से जब वो फोन करते हैं, वो कहते हैं अभी रात के 9:30 बज के, सूरज अभी भी दिखाई दे रहा है, जा ही नहीं रहा। मैंने कहा अपने यहाँ तो टाइम से चला जाता है। बोले आपका सूरज अच्छा है। किसी के यहाँ स्थिति होती है कि वह रात ही रात हो रही होती है। दुनिया के देशों की अपनी अपनी स्थिति है। तो ये तो भौगोलिक स्थिति हो सकती है, लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारी खुद की जिंदगी की भौगोलिक स्थिति ऐसी ना हो कि हमारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा रह जाए। हमें अपने प्रकाश को लाना चाहिए। और बात ये नहीं है कि हम गिर गए, बात यह है कि गिर के उठे या नहीं उठे। बात यह नहीं है कि हमने चोट खाई, बात यह है कि हमने चोट खाकर संभले तो है ना, उठे तो हैं। हम पीछे रह गए, बात ये नहीं है। हम पीछे थे, हमने आगे बढ़ने की कोशिश की है, ये बड़ी बात है कि वहीं खड़े नहीं रह गए। हमने वहां से निकलने की कोशिश की है। जिसने भी उस निकलने की कोशिश को किया है, बस वही गरिमापूर्ण लोग हैं। गीत उन्हीं के गाए जाते हैं। कहां से कहां चला है, इसलिए वो कमल पूजनीय है। उगा हो कीचड़ में, लेकिन कीचड़ में उगने के बाद भी उस पानी से भी ऊपर उठ गया जिसके नीचे कीचड़ है। जन्म कहीं भी हुआ हो, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आपने अपना बचपन गुजारा हो। बात तो यह है कि आप कितना ऊपर उठकर खिले हो। और बात तो तब है कि वहां खिले ही नहीं, भगवान के चरणों तक पहुंच जाए। ये कमल की विशेषता है। मैं किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो भगवान के चरणों में प्रस्तुत किए जाने वाले उस कमल की बात करता हूं, जिसका उदाहरण श्री कृष्ण स्वयं देते हैं। पद्म पत्रम एव अम्बसा, ये उदाहरण दिया, ये उपमा दी उन्होंने कि जीवन को इसी तरह से तुम प्रस्तुत करो। इसलिए कहाँ थे, बात ये नहीं है, कहाँ पहुंचने की चेष्टा हो रही है और कहाँ पहुंच गए। और कहते हैं ना कि शरीर से अभी तुम ना भी पहुंचे हो, कम से कम मन से तो पहले पहुंच जाओ। जिस ऊंचे पद पर आप बैठना चाहते हो, उस ऊंचे पद पर पहले मानसिक रूप से तो पहुंचो। कल्पना में तो अपने आप को बैठाओ। कल्पना में भी अगर हम लोग अपने आप को बैठा लेंगे तो एक दिन वो आएगा जरूर कि हम लोग पहुंच सकेंगे। सुंदर श्लोक है और हम कोशिश करें इस संदेश को आत्मसात किया जाए। 20वें श्लोक के बाद आइए हम लोग अब 31वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। हे अर्जुन, निश्चित रूप से इस बात को जानो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। वह उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त कर जाता है। जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति में संलग्न हो गया, ऐसा व्यक्ति
कभी पतित नहीं होता, नष्ट नहीं होता। भाव ये दिया गया कि मेरे प्रति अनन्य भक्ति वाला व्यक्ति जिसने अपना अंतर मन मुझे समर्पित कर दिया है वह कभी नष्ट नहीं होता। अनन्य भक्ति का आश्रय दुराचारी को भी धर्मात्मा बना देता है। शांत मन, स्थिरता वह खिड़की है जिससे व्यक्ति को निज रूप को देखने में सुविधा होती है। एक बार सच्चा भक्त बन जाए तो फिर वह दुराचारी नहीं होगा और न उसका पतन होगा। ये भाव था। अब आइए इसके विषय में थोड़ा हम समझ लें। श्री कृष्ण कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाता है और शाश्वत शांतिम निगच्छति, नित्य रहने वाली शांति को प्राप्त कर जाता है। कौन्तेय प्रतिज्ञानी ही, हे अर्जुन तुम निश्चय रूप से इस बात को जानो, न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। यहाँ नष्ट नहीं होने का मतलब है पतित नहीं होता, गिरता नहीं। भक्ति ने छू लिया हो हृदय को तो फिर पतन की संभावना नहीं है। बस ये बात जरूर ध्यान में रखिए कि इस दुनिया में जिएंगे तो ये कीचड़ की दुनिया है जिसमें आप मिट्टी की दुनिया में रहते हैं, तो पांव तो जमीन पर ही टिकेंगे, पांव में मिट्टी और धूल तो लगेगी। यहाँ चारों तरफ विचारों की धूल भी चल रही है, व्यवहार भी उस तरह का करने वाले लोग हैं। जब आपके बंद कमरे में भी धूल आ सकती है तो खुले हुए कानों के अंदर और देखते हुए आंखों के अंदर विकार, चारों तरफ आंधियां चल रही हैं, सारी चीजें आएंगी। लेकिन उसके बाद भी ध्यान रखना कि निरंतर भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने आप को हर दिन स्वच्छ करता जाता है, निर्मल करता जाता है। और भक्ति ही वो साबुन है जो व्यक्ति को स्वच्छ करती है। यहाँ ये नहीं हम कहेंगे कि भक्ति वो वाली है कि जिसमें हम बैठे बैठे सिर्फ माला ही जप रहे हैं। इसमें ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों का समन्वय है। दूसरे शब्दों में अगर कहें तो ये भक्ति वो है कि एक शब्द है भक्त और एक शब्द है विभक्त। बटा हुआ जो व्यक्तित्व है वो विभक्त व्यक्तित्व है, और जो संयुक्त व्यक्तित्व है परमात्मा से जुड़ा हुआ, परमात्मा के परम प्रेम से, पवित्रता से, शुद्धता से, निर्मलता से जो कनेक्ट है, संयुक्त है, संबंधित है, उस व्यक्ति के जीवन में पवित्रता आएगी। और अगर कभी धूल मिट्टी आ भी गई तो ये समझ लीजिए कि वो टिकेगी नहीं, क्योंकि आप डस्ट प्रूफ होने की कोशिश करें भी सही तो भी धूल तो अपनी जगह आके लगती है। वाटर प्रूफ बनने के बाद भी आपको गीला करने की चेष्टा की जाती है। शॉक प्रूफ होने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि झटके नहीं लगेंगे, झटके तो लगेंगे। इसको रामकृष्ण परमहंस ने एक बड़े सुंदर ढंग से एक उदाहरण दिया है। मन है हाथी, और हाथी का जो मालिक है, पहलवान, जो उसको लेके जाता है तो उसको नहलाता है, लेके आता है, और जैसे ही उस घेरे में, बाड़े में उसको छोड़ता है जहाँ हाथी खाना होता है, तो ये कमाल का हाथी है कि थोड़ी देर के बाद सूंड में धूल उठाएगा, अपने ऊपर डालेगा और पूरा शरीर अपना धूल डाल के और फिर मस्ती से घूमता है। तो ये उदाहरण सामने रख करके ठाकुर रामकृष्ण देव ने बड़ी ऊंची बात कह दी कि मन ही तो हाथी है। कितना भी नहलाकर आप सत्संग सुना के ले जाओ, अच्छी पुस्तकें पढ़ा के ले जाओ, इसको अगर खुला छोड़ दिया तो ये अपने ऊपर धूल गिरा के गंदा जरूर करेगा। इसको मजा ही आता है उसमें, क्योंकि अपने ऊंचे स्थान से फिसलने में मजा आता है लोगों को।
बच्चे जो है एक वो खेल खेलते हैं ना जो पार्क में लगा हुआ होता है, एक तरफ सीढ़ी लगी होती है, एक तरफ फिसलने की जगह बनी होती है। अब चढ़ने में उनको मजा नहीं आता, लेकिन वहां से जब फिसलते हैं बहुत आनंद आता है। और ये खेल खेलते हैं, ऊपर चढ़ेंगे फिसलेंगे। अब अगर आप देखें तो ऐसे बच्चे वो भी हैं जो बहुत बड़े हो गए हैं, लेकिन जिस ऊंचाई पर सारा दिन रहते हैं, रात में एक बोतल पी करके फिसल के वहीं नीचे जाएंगे, पशुता में जानवर बन जाएंगे। फिसलने में बड़ा मजा आता है उनको, कोई चिंता नहीं है। गम गलत कर रहे हैं, कहते हैं बोतल पी रहे हैं ना, कहते हैं गम गलत कर रहे हैं। गम गलत नहीं होता, गम जाता नहीं है, भुला रहे हैं उसको। आंखें बंद करके कबूतर बिल्ली भगा रहा है और बिल्ली जाती नहीं है, वो तो कहती मैं वहीं हूं, झपट्टा मारेगी और लेकर जाएगी। व्यक्ति अपने मस्तिष्क को किसी भी नशे के द्वारा शांत कर लेना चाहता है। जो चिंतन चल रहा होता है वही तो चिंता लाता है ना, वही तो आपके मस्तिष्क को, क्योंकि आदमी एडिक्शन यही तो लाता है। कोई चीज ऐसी देखेगा, कोई लोग जो है ना डिप्रेस हैं, रात को 2-2 बजे तक टीवी देखते रहेंगे बैठकर। उनको लगता रहेगा जब तक जो है शरीर थक ना जाए, आंखें बंद ना हो जाए और सारा शरीर का रोवा रोवा हाथ ना जोड़ ले, भाई साहब अब तो सो जाइए आप, तब जाके लेटेंगे। किसी तरह से, नहीं तो दिमाग में बातें चल रही होती हैं। ये इलाज नहीं है। आपको समस्या का तो सामना करना पड़ेगा, आप उससे भाग नहीं सकते। फिसलने में जो आप मजा देख रहे हैं, वो फिसलने का जो मजा है वो सजा है। अपने स्थान से नीचे गिरने से बचना चाहिए। आप जहां हैं वहां सुधार करिए और बहादुरी दिखाइए। जिंदगी की कायरता तब होती है जब आदमी बहुत घबरा जाए और ये कहे इससे तो अच्छा मर जाना अच्छा है। बस वहां आदमी कायरता दिखाता है, और जो डट के सामना करने लग जाता है तब उसे समझ में आता है समस्या तो इतनी बड़ी थी नहीं जितने हम डर रहे थे। कोई भी डर इतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसको मान लेते हैं। हर डर आपको दूर से डरा रहा होता है, सामना करने वाले के सामने वो बहुत छोटा हो जाता है। इसलिए लोग मेरा मान ना खो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, मुझे ऐसा ना बोला जाए, मैं तो एक अच्छा सच्चा इंसान था। और ठीक है कि आदमी को उस तरह की परिस्थितियों में ला के लोग नीचा गिराने की, चोट पहुंचाने की, हिलाने की बहुत बार कोशिश करते हैं। इसलिए बहुत सच्चे लोगों के साथ ये चीज़ होती है, वो बेचारे जो है अपमानित होकर मरने तक को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जो कहा गया ना, अंधन तम प्रविशन्ति एके आत्महनो जना, एके चात्महनो जना, जो आत्महंता लोग हैं, कहते हैं वो अपने परलोक को भी अंधेरे में डाल लेते हैं। उनका दुख जाता नहीं, फिर जन्म लेकर आएंगे, फिर वैसी परिस्थिति सामने आएगी, बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसलिए उसका सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। ये जो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, तुम ही अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि तुम ही अपने मित्र भी हो और तुम ही अपने शत्रु हो। तो वो यही तो मतलब है। जब आदि शंकराचार्य ने कहा के शत्रु संति, शत्रु कौन है, तो उन्होंने उत्तर दिया निजेंद्रियाणी, तुम्हारी इंद्रियां हैं तुम्हारी शत्रु हैं। पूछा मित्र, बोले मित्र भी निजेंद्रियाणी। तो कैसे, बोले जितानी यानी, अगर तुमने इनको जीत लिया तो ये तुम्हारे मित्र हैं, और अगर तुम इनके गुलाम हो तो ये तुम्हारे दुश्मन हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जिंदगी से डरकर भागने की आवश्यकता नहीं, अपने अंतर में उस शक्ति को जगाने की आवश्यकता है जो आपको जिताती है, जिंदा रहने की शक्ति देती है। तो जब ये कहते हैं श्री कृष्ण न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता, तो यहाँ इसका अर्थ है मेरा भक्त जो है वो पतित नहीं होता, अपनी जगह से गिरता नहीं, वो फिर खड़ा होता, वो फिर से अपने आप को शक्तिशाली बना लेता है। लेकिन ये बात निश्चित रूप से जानने योग्य है कि जो भी कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर उसके जीवन में भक्ति आ गई है,
अनन्य भाव से वो भजन करने वाला बन गया और इस मार्ग पर चल गया है, चल पड़ा है, तो निश्चित रूप से जैसे रातों रात किसी के जीवन में घटना घट जाती है, ऐसे उसकी जिंदगी में घटना घट जाएगी और वह धर्मात्मा हो जाएगा। और बड़ी बात कही है, शाश्वत शांतिम निगच्छति, उसे नित्य रहने वाली शांति प्राप्त हो जाएगी। विचारणीय बात है। अशांति हर व्यक्ति की जिंदगी में उसे पीड़ित करती है। दो ही तो चीजें हैं, व्यक्ति क्या चाहता, सुख और शांति। और प्रार्थनाओं में भी हम यही मांगते हैं, भगवान हमें सुखी करो और हमारे जीवन में शांति दो। मजे की बात तो यह है कि सुख मिल भी जाए और शांति ना मिले तो सुख ठहरता ही नहीं, और अगर जीवन में शांति आ जाए तो सुख कहीं जाता नहीं। अगर आप अपने जीवन में शांत हैं, घर में शांति, मन में शांति, वातावरण में शांति, तो यही तो सुख लाती है ना चीजें। और घर में भी अशांति, मन में भी अशांति, बाहर जाए तो वहां भी अशांति, और जो मिला वो भी अशांति दे रहा, तो आपके जीवन में दुख ही दुख रहेगा। इसलिए सुख संसार के साधनों में ढूंढ रहे हैं हम लोग, और साधनों से थोड़ी देर के लिए आपको सुख मिल भी जाएगा, लेकिन शांति जो है वो खरीदने से नहीं मिलती, वो परमात्मा के चरणों में बैठी हुई। हाँ, ये बात जरूर है, विज्ञापन वाले लोग तो आपको हर दिन शांति बेच रहे हैं। वो तो एक पंखा भी चलाएंगे तो नीचे बैठ कर के विज्ञापन में दिखाएंगे कि बस इसकी हवा से कितनी असीम शांति प्राप्त हुई है। वो कूलर चला देंगे, उससे बताएंगे शांति प्राप्त हुई है। सर्दियों में हीटर का विज्ञापन कर देंगे, कितना सुखद एहसास है, शांति, निर्मल शांति प्राप्त हुई है, निर्मल आनंद प्राप्त हुआ है। विज्ञापन कर लेना एक अलग चीज है, लेकिन जीवन में सच्ची शांति पानी है तो कहते हैं भक्ति ही शांति दे सकती है, क्योंकि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। मेरे भक्त के लिए यही एक सबसे बड़ी शक्ति है कि उसको भक्ति के द्वारा जीवन में परिवर्तन मिलता है, वह शीघ्र ही परिवर्तित हो जाता है, शीघ्रता से उसके जीवन में परिवर्तन की धाराएं आ जाती हैं। तो ये बात विचारणीय है कि जिसने अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान का आश्रय ले लिया, कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों न रहा हो, उसका जीवन धर्मात्मा वाला जीवन हो जाता है। महात्मा गांधी के जीवन में हम लोग देखते हैं कि हरिश्चंद्र का नाटक देखने के बाद उनके अंदर परिवर्तन आया था। सत्यवादी हरिश्चंद्र ने किस तरह से कष्ट सहे और किस तरह से उनका जीवन एक सिद्धांत के लिए पूरा जीवन लग गया, तो गांधी जी के जीवन में उस चीज से प्रभाव आया, और उस प्रभाव को हम देखते हैं कि एक व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में उस घटना ने, उस प्रेरणा ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। कोई भी व्यक्ति कहीं से भी प्रेरित हो, वह प्रेरणा आपको पवित्र बनाती है। हाँ, कुछ लोग ये होते हैं कि उनके सामने कितना भी बड़ा आदमी, भगवान भी आ जाए, उनको अगर आप ठीक करने की कोशिश करें तो वो ठीक नहीं होते। वो जो कहते हैं ना कि 3 व्यक्ति थे, तीनों ने जो है, एक बड़ा पक्का चोर था, उसने अपने 2 और मित्र बना लिए और तीनों ने मिलकर के चोरी की। चोरी करने के बाद में जब उनको पकड़ लिया गया तो राजा के सामने लाए गए। राजा ने जो है तीनों को देखा, देखने के बाद एक को ये कहा कि तू भले घर का लड़का लगता है, तू कहाँ इनके चक्कर में फंस गया, अच्छा नहीं किया तूने, तेरे माँ बाप को भी कितनी ठेस लगेगी। और उसको समझा के ये कह दिया आगे से कभी ये मत करना, और उसको कहा जाओ। और उस बच्चे ने जाके नहर में छलांग लगा दी। लोगों ने उसको बचाया, बाहर निकाल के लाए। लोगों ने कहा मर क्यों रहा था? बोले मुझे
मेरे दोस्तों ने कहाँ लाके खड़ा कर दिया, कहाँ राजा से मिलने का सपना देखा करता था और कहाँ मैं राजा के सामने चोर बन के खड़ा था। और उसने मुझे कहा कि भले घर का लड़का है, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तो राजा ने मुझे प्यार दिया, ऐसे तो मेरे माँ बाप भी नहीं समझाते, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि जीने का कोई अर्थ नहीं। लोगों ने उसको समझाया कि राजा ने तुझे एक अवसर दिया है कि फिर ये मौका नहीं आना चाहिए। अब दूसरा चोर था जिसको जो है अच्छी तरह से हंटर लगाए गए, पीटा गया और उसके बाद उसे कहा कि अब सजा तुम्हें दे दी और निकलो यहां से, अब आगे से ऐसा नहीं करना। 3 दिन तक वो भी घर में बैठ के रोता रहा कि मुझे दंडित होना पड़ा और गलत दोस्त के कारण ऐसा हुआ। उसके बाद समझाने से, घर के लोगों ने समझाया, निश्चय किया कि नहीं अब ऐसा मत करना, और ऐसे दोस्तों के साथ बैठते क्यों। तो उसमें भी परिवर्तन आया। एक तीसरा था जिसको राजा ने कहा कि पीटो पकड़ के इसको अच्छी तरह से, और उसको 10-20 कोड़े मारे गए। उसके बाद कहा कि अब एक काम और करो कि इसको गधे पे बैठा और काला करो इसका मुंह और सिर और मूंड दो इसका, बाल वाल मूंड दिए उसके और उसका चेहरा काला करके फिर कहा कि गले में जूतों की माला और डालो और ढोल बजाते हुए लोग चलने चाहिए जिससे पूरा शहर इसको देखे। पूरे शहर में घुमाया, घुमाने के बाद जैसे वो अपने घर के सामने से गधे पे बैठा हुआ आ रहा था, तमाशा देखने उसकी पत्नी भी आई। अब उसकी पत्नी ने जैसे उसको देखा तो देखते ही उसकी तरफ कहता है, यहाँ खड़ी हुई क्या तमाशा देख रही, गर्म पानी कर, अभी आता हूँ, एक ही गली तो रह गई है चक्कर लगाने की, मुंह धो के फिर ठीक हो जाएंगे। कितना भी अपमानित किया कोई फर्क नहीं पड़ा, एक को हल्का सा कहा तो फर्क पड़ा। ये बात ध्यान रख लीजिए कि कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर परिवर्तन आता नहीं, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखिए, कभी न कभी कोई न कोई उनके हृदय को छू लेता है। छोटा सा बच्चा भी उनका जब खड़ा होके बोलता है कि ये लोग आपका अपमान क्यों कर रहे थे, क्या आप मुझे भी ऐसा बनाना चाहते हैं? क्योंकि जिस ताले को हथौड़ों से तोड़ोगे आप, टूट तो जरूर जाएगा लेकिन खुलेगा नहीं। लेकिन जिसके हृदय को, जिस चाबी से ताले को छू लिया अंदर से, वो खुलेगा और टूटेगा भी नहीं। श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि हृदय को जब भक्ति छू लेगी तो तुम्हारे सारे बंधन खुल जाएंगे। महान संदेश है ये।